जिला में और आम आदमी पार्टी के कार्यालय में हम आए हुए हैं और आम आदमी पार्टी जो है अभी फिर से ये जागरूक कर रही है पूरे बिहार के अंदर। और आज हम कड़ी सवाल पूछेंगे भाजपा के ऊपर। जो मोदी जी का जो नारा लगता है ये 400 पार, क्या इस बार 400 पार फिर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कि फिर से वो बोरा बिस्तर लेके जनता उसको फिर वापस करेगी क्या? तो यहाँ पे मोहम्मद मेराज बिहारी जी इनका है, ये नाम है, आम आदमी पार्टी के ये काज करता है और बहुत ही ये जागरूक है। और इनसे जो है ना इनके प्रखंड में इनके पंचायत में भाजपा के नेता को डर लगता रहता है। तो चलिए आज हम इनसे बात करेंगे। हाँ नमस्कार। नमस्कार, क्या हाल चाल है? ये ठीक है। अच्छा सर, अभी जो है मोदी जी का नारा है कि अब की बार 400 पार, क्या लग रहा है कि आपकी आम आदमी पार्टी और जो भी बिहार में जो अभी बने हैं नीतीश कुमार तो फिर से पलटी मार दिए हैं, तो क्या लग रहा है कि फिर से मोदी जी 400 पार लाएंगे? देखिए, बीजेपी को और नरेंद्र मोदी सरकार को एक अपना ऐसा घमंड है जी कि हम पूर्ण रूप से 400 पार ले आएंगे। तो उसमें सबसे पहले कहना चाहेंगे कि ईवीएम मशीन जो है, आप देश के जितने भी दुनिया के जितने भी बड़े जागरूक देश है उसमें ईवीएम मशीन बैंड और बैलेट पेपर से चुनाव किया जाता है। तो सबसे पहले तो ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है। लेकिन अगर ईवीएम मशीन अगर ठीक रहती है तो बीजेपी 400 पार क्या 200 पार भी नहीं कर पाएगी इस बार। और बीजेपी का विकास से कहीं दूर दूर तक बीजेपी का रिश्ता नहीं। धार्मिक उन्माद फैलाकर बीजेपी राजनीति करती है और पूरे देश को एक ऐसे गड्ढे में धकेलती जा रही है बीजेपी कि देश के एक एक युवा जो मानसिक रूप से धार्मिक उन्माद के तरफ बढ़ता जा रहा है और मानसिक रूप से अपाहिज होता जा रहा है। अच्छा, अभी जो आप ईवीएम का बोले हैं, ये बीजेपी के नेता का कहना है कि नहीं ईवीएम सुरक्षित है, ईवीएम आया है तो ये ठीक है। पहले क्या था, आरजेडी का या जेडीयू का या कांग्रेस का था, एक एक आदमी धांधली करके बैलेट पेपर पे 100 को छाप लेता था और चुनाव जीत जाते थे। ईवीएम है तो एक वोट मिलता है। देखिए, चोर कई तरह के होते हैं जी। एक डायरेक्ट जो है ना चोरी करता है ऑफलाइन, है वो डिजिटल चोर होता है जी। लेकिन आज के तारीख में 21वीं सदी का मध्यकाल चल रहा है जिसमें जो नॉर्मल चोर होता है ना उससे कई गुना प्रभावशाली डिजिटल चोर होता है, समझे जी। तो पहले के दौर में कहा जाता था कि है ना बुथ छपा गया है, चाहे वो कुछ जगह पर जो जहाँ नक्सलाइट एरिया होता था वहाँ पे संभव था कि हो सकता है, लेकिन देश के विभिन्न हिस्से में संभव नहीं था जी। लेकिन आज के तारीख में जो ईवीएम मशीन द्वारा चुनाव कराया जाता है, ये ईवीएम मशीन के एक साथ हजारों ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है और ये संभव है। दुनिया में कोई ऐसा मशीन नहीं है जिसको हैक नहीं किया जा सकता है। ईवीएम को भी हैक किया जाता है बीजेपी सरकार के द्वारा और बीजेपी सरकार के इशारे पे ही चुनाव आयोग काम करती है। चुनावी आयोग नहीं, यहाँ तक कि ईडी भी बीजेपी के द्वारा काम करती है। ईडी तो आप मान लो बीजेपी के है ना घर के कुत्ते के समान है। जी जी। हाँ, जब उसको जहाँ दौड़ा दिया तो। अच्छा, चुनाव जो लड़ाया जाता है, चुनाव आयोग के हाथ में पावर है, वो जिनको यहाँ से जीत कर जाते हैं वो सर्टिफिकेट देते हैं, फिर वो अपना नेता काम करते। तो फिर चुनाव आयोग के जो विभाग ऑफिसर बैठे हुए हैं ऐसा क्यों लापरवाही कर रहे हैं? फिर ईवीएम का जांच पड़ताल वो क्यों नहीं कर रहे हैं सही ढंग से, फिर वो क्यों नहीं दे रहे? देखिए, देश में किसी भी देश में जब केंद्र सरकार बनती है और खासतौर पर अपने देश में जब केंद्र सरकार जो होती है तो सारा देश का जो ब्यूरोक्रेट्स होता है उसके इशारों पे काम करता है। जी जी। और ये करवा सच है कि देश में गृह मंत्री के इशारे पर देश के जितने आईएएस और आईपीएस काम करते हैं गृह मंत्री के इशारे पे काम करते हैं जी। तो केंद्र में सरकार बीजेपी का है और आम आदमी बीजेपी के जो गृह मंत्री है अमित शाह जी बहुत ही गेमलर माइंडसेट के व्यक्ति। अच्छा, उन्होंने देश के एक ही मीडिया को खरीदने का काम किया है। देश के बड़े से बड़े आईएएस आईपीएस सभी उनके अंदर काम करते हैं, उनके इशारे पे काम करते हैं। अगर प्यार से वो नहीं मानते हैं, चुनाव आयोग के अधिकारी से लेकर ईडी से अधिकारी से लेकर और देश में जितने भी आईएएस आईपीएस है सभी अगर प्यार से नहीं मानते हैं तो उनको तरह तरह का धमकी दिया जाता है। उनके ऊपर ईडी से छापा मरवाने का धमकी दिया जाता है, उनको पद से बर्खास्त कर देने का धमकी दिया जाता है, उनको तबादला कर देने का धमकी दिया जाता है। आप मान लीजिए जिस देश का एक मीडिया एक न्यूज चैनल एक नेशनल टीवी बिक गया हो जी, जो गरीबों का आवाज था वो जब बिक गया हो तो एक पदाधिकारी का क्या
बात है, वो तो डर से अभी जो 400 सीट पार बोल रहे हैं, और अभी मोदी जी जो आइडिया राम मंदिर का निर्माण किए, 22 जनवरी को स्थापना भी किए, उसमें जाकर पूजा भी किए, क्या लग रहा है कि ये नेता को ये सब करना चाहिए? देखिए, सबसे पहला तो राम मंदिर का जो फैसला हुआ है वो कोर्ट ने दिया जी। बीजेपी नहीं बनवा रही है, नहीं तो नरेंद्र मोदी बनवा रहे हैं। कोर्ट में पेंडिंग था केस, फैसला सुप्रीम कोर्ट दिया, और बीजेपी यानी कि लपकने का प्रयास जो कर रही है, और लपकने का प्रयास में है। और देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि देश के राष्ट्राध्यक्ष किसी मंदिर में जाकर, और इतने बड़े मंदिर में जाकर वहाँ के महंत को हटाकर देश के प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होकर वहाँ पुजारी के समक्ष सारा जो कार्यकाल होता है उसको संपन्न करने का काम किया, जबकि ये काम वहाँ का मुख्य पुजारी का है जी, वहाँ का ट्रस्टी का है, ये राष्ट्र अध्यक्ष का काम नहीं। बीजेपी के पास कोई अपना विकास का एजेंडा नहीं है, वो सिर्फ धर्म के एजेंडे को लेकर चलना चाहती है। हमारे आपके बीच में हिंदू मुसलमान के नकारात्मक फैलाकर और दोनों को विभाजित करके काम करना चाहती है। और बीजेपी जो हमारे देश की सबसे बड़ी कमजोरी है, जो आज से नहीं सदियों से चलती आ रही है, अंग्रेज हमारे सबसे बड़ा कमजोरी को नफ्स को पकड़ लिया था। खूब डालो राज करो की नीति अपने आप। हमारे देश के आम लोगों का सबसे बड़ा कमजोरी धर्म को इतने इमोशनली रूप से अटैच में है, तो धर्म के माध्यम से किसी को भड़काना बहुत आसान चीज। और अंग्रेज ने भी यही बात को पकड़ा था, फूट डालो राज करो, हिंदू मुसलमान को अलग कर दो, दोनों को आपस में लड़ा दो, दोनों आपस में विभाजित रहेंगे तो न एक साथ रहेंगे, न एक साथ होकर हमसे लड़ाई कर पाएंगे। अंग्रेज इसी माध्यम से 200 सालों तक राज किया। जब हम लोग उससे उब गए, दोनों को पर अत्याचार होने लगा, तब आपस में सभी मिलकर, हिंदू मुस्लिम सिख ने मिलकर अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह किया, तब जाके अंग्रेज भारत से भागे। बीजेपी पूरा अंग्रेज के इशारे के अनुसार, अंग्रेज के बनाए गए विधि को मानकर फूट डालो राज करो वाला नीति से देश में शासन कर रही है, हिंदू मुसलमान को अलग करके काम कर रही है। बीजेपी और मोदी न मुस्लिम का अपना है, न बीजेपी का, न हिंदू का सगा है। अगर आज के तारीख में हिंदू 80% है तो बीजेपी हिंदू का हमदर्द बन रहा है। अगर हिंदू के बदला में सिख अगर 80% होता तो ये बीजेपी सिख का हमदर्द बनता है, क्योंकि बीजेपी इस बात को समझ गई हुई है कि जो जितना संख्या में उसका हमदर्द बन के रहेंगे, उसका बात करेंगे, केवल उसका पक्षपात करेंगे, तो हमको वो पक्ष ज़्यादा वोट देगा तो हमारी सरकार बनेगी। बीजेपी तो न हिंदू से कोई लेना देना है, न मुस्लिम से कोई लेना देना है, न सिख से कोई लेना देना है, वो अपना रोटी सेकना चाहती है। तो फिर जनता क्यों नहीं जागरूक हो रही है? जनता जो है, आप बोले विकास नहीं किया, अभी देख रहे बड़ा बड़ा गैस एजेंसी खुला हुआ है, जो अभी गैस पे गैस लोगों को मिल रहा है। किस रेट में गैस मिल रहा है आपको पता? 2014 से पहले आप 415 रुपया में गैस लेते थे, आज 1200 में खरीदते हैं गैस। ये क्या है? तो पहले ये घर में मिलता था, लेकिन आज तो हर घर में उपलब्ध हो गया है। पहले आप ये है कि आप बांट दो मुफ्त में सबको, उसके बाद तहसील को भी काट दो। पहले किसी चीज को, जैसे कि हैबिट्स लगा दो, आप किसी चीज को खाने का आदत लगा दो, उसके बाद उसको मजबूर कर दो कि कर्ज लेकर, जमीन बेचकर, भीख मांगकर लाकर है ना सरकार के खाते में पैसा जमा करें। ये है बीजेपी का नीति। बीजेपी को आपको पता है ना, किसी से कोई लेना देना नहीं है। देश को 4 गुजराती चला रहा है, 2 बेच रहा है, 2 खरीद रहा है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी बेच रहा है, और अडानी और अंबानी खरीद रहा है। ये 4 शक्तियाँ देश को चला रहा है, जिसको किसी भी गरीब से कोई लेना देना नहीं है। ये अडानी और अंबानी का सरकार है। समझे? और सभी को धर्म के एजेंडे में फंसाकर गुमराह करके शासन करना चाहता, गुमराह करके वोट लेना चाहता है। आज चुनाव 2024 में होने वाली है, लोकसभा चुनाव, तो हिंदू मुस्लिम करता रहेगा। फिर 2024 के बाद जब जीत कर चली जाएगी बीजेपी, तो ना वो हिंदू के लिए काम करने वाला है, ना मुस्लिम के लिए काम करने वाला है। वो काम अगर करेगा तो मुकेश अंबानी के लिए करेगा और गौतम अडानी के लिए करेगा। अभी आप बोल रहे हैं, आपका चेहरा देख के वीडियो वायरल होने के बाद हो सकता है कहीं आप पे कार्रवाई हो जाए, कहीं आप तो भाजपा वाले नेता कहीं उठा के ले जाए। वो आपके जो 3 नेता भी है और दिल्ली में अंदर है, वो तो बड़े बड़े, लेकिन आप तो छोटे हैं, तो फिर इस पे क्या कहना है? हम किसी के बाप से नहीं डरते 3 चीज से डरते हैं। अच्छा। एक अपने
मानते हैं जिसको रब से, दूसरा अपने पिता से, तीसरा बाबा साहब के बनाए गए संविधान से, चौथा किसी के बाप से नहीं डरते हैं, और बीजेपी के प्रशासन से तो बिल्कुल नहीं डरते हैं जी। हमारी पार्टी संघर्ष के बोध से ही निकली हुई है और संघर्ष करना हम जानते हैं। चलिए फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो के माध्यम से, और यहाँ जो आ रहे हैं उनसे भी जरा हम बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।